गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। वाणी तो राह है तुम्हारे जीवन की, जो मन से होकर जाती हुई पूरे जीवन में समा जाती है और समाकर तुम्हारे शरीर, तुम्हारी भावना और कर्मों का रूप लेती हुई प्रत्येक का भक्ति पथ बन जाती है। सत्य को खोजने वाले के मन में जब सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है, तब वह ठहरता नहीं, सत्य को खोजकर पाने का प्रयत्न करता है। सत्य असाधारण ही होता है, असाधारण उसकी शक्ति, रूप, विस्तार, सीमाएं, और असाधारण ही होता है उसका न्याय और धर्म। जो इस असाधारणता को पहचानता है वही उसको पहचान पाता है। हर व्यक्ति ना तो असाधारण होता है, ना सत्य को उसकी असाधारणता में पहचान पाता है। साधारण व्यक्ति तो सांसारिक स्तर पर ही सब कुछ पाना चाहता है और उसी स्तर से प्रेम करता उसको ही पाकर संतुष्ट रहता है और उसी साधारण स्तर की उपलब्धियां पाना चाहता है। मैं ना तो साधारण हूँ, ना मुझे पाने की राह साधारण है, और ना ही मैं साधारण स्तर के भक्त को स्वीकार करता हूँ। साधारण मनुष्य मुझसे वही साधारण पाना चाहता है, और जब वह साधारण नहीं प्राप्त होता तब वह मुझसे नहीं जुड़ता। साधारण को पाने असाधारणता लेकर ही आगे बढ़ जाता है। मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और सत्य ही स्वीकार करता हूँ। मेरे पास तुम जैसे मनुष्यों जैसी साधारण भाषा नहीं, ना ही संपत्ति साधारण है। अगर तुम्हें मुझसे सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता की तलाश है तो मुझ तक आने का कोई प्रयत्न मुझसे पाने के लिए व्यर्थ ही होगा। मुझसे कुछ पाना है तो मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का मूल्य समझकर उन्हें ही पाने आना होगा। भक्त के जीवन में तो मेरा आशीर्वाद ही उसका ऐश्वर्य होता है। जो हर साधारण सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी ऐश्वर्यशाली नहीं हो पाता, मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का ऐश्वर्य पाकर भी सब कुछ पा जाता है। मुझे मेरी असाधारणता में ही पहचानो। जब जब मुझे साधारण दृष्टि से देखकर, साधारण ही मानकर, साधारण दृष्टि और बुद्धि से पहचानोगे, नहीं पहचान पाओगे। मुझसे मेरा सत्य पाने की चेष्टा करो। मेरा सत्य पाने के लिए स्वयं को सत्य बनाओ। तुम्हें स्वयं को सत्य बनाने के लिए मन का असत्य
और असत पर विश्वास दृढ़ करना होगा। जब तक अंधकार होता है प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, किंतु जब सूर्योदय हो चुका होता है तब प्रकाश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। केवल बंद कमरे के दरवाजे खोलकर बाहर निकलकर आ बैठना होता है। आज भी समय ऐसा ही है। जब सूर्योदय हो चुका है उसकी सूचना भी आ चुकी है, क्योंकि मन के बंद दरवाजों से छनकर आता हुआ प्रकाश सूचना दे रहा है सूर्योदय की। इसलिए स्वयं को अंधकार से बाहर लाओ। देखो सूर्य का प्रकाश तुम्हें जीवन में क्या देता है। शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। गीता अध्याय 5 श्लोक 23। जो मनुष्य शरीर नाश से पूर्व जीवन काल में ही काम तथा क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात जिसने काम तथा क्रोध को जीत लिया है वह इस संसार में योगी है तथा वही सुखी है। सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए। मन को जीतने पर ही इंद्रियों को जीता जा सकता है। इंद्रियों में रसना का विशेष महत्व है। जिह्वायत्तो बुद्धि विनाशो। मनुष्य का उत्थान और पतन जीवा के अधीन है। श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ कुसुम जी द्वारा रचित गीता श्लोक प्रकाश से साभार। ओम ओम।